और किसानों के जीवन में खुशहाली इससे आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं 4 साल बाद जब आप 4 में से 3 अग्निवीरों को निकाल दीजिएगा वो क्या करेंगे? सवाल ये है, जब 4 में से 3 अग्निवीरों की नौकरी चली जाएगी तो वो क्या करेंगे? सवाल इस बात का है। सवाल इस बात का है कि अग्निवीरों का भविष्य क्या है। आप एक ट्रेन मिलिशिया को वापस भेज दीजिएगा, उनका भविष्य अंधकार में है। 24 साल की उम्र में एक युवा को आप रिटायर कर दीजिएगा, उसका क्या भविष्य है? सवाल इस बात का है कि महिला का सम्मान, महिला के साथ अपराध तब होता है जब उसको अपने हक के बारे में नहीं पता होता है। कई बार महिला के साथ अपराध हो जाता है, उसको FIR नहीं लिखी जाती है, उसको नहीं पता है कि अगर उसको डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो वो क्या क्या कर सकती है। हर पंचायत पर एक महिला मैत्री, नारी मैत्री के अंतर्गत एक महिला की नियुक्ति करेंगे जो लोगों को उनके अधिकार, महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में, उनके कानूनी विकल्पों के बारे में बताएगी। बहुत सी बातें कह देते हैं जिस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कांग्रेस ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4500 किलोमीटर की पैदल यात्रा करी। मणिपुर से मुंबई तक राहुल गांधी जी ने यात्रा करी कि ये देश जुड़े और लोगों के साथ न्याय हो। हमारे विपक्ष को लग रहा है कांग्रेस इतनी जाग गई है, हमारा विपक्ष बौखलाया हुआ है, 180 पार नहीं हो रहा है मोदी जी से। घबराए कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। आपको लगता है ये सोई हुई कांग्रेस की निशानी है? बब्बर शेरों की पार्टी है और बब्बर शेरों की तरह दहाड़ रही है और लड़ रही है। संविधान और लोकतंत्र को बचाने का, व्यवस्थाओं को बचाने। इस समय हम जेंडर पे नहीं जा रहे। हमारी पहली प्राथमिकता है बीजेपी को सरकार में आने से रोकना, ताकि जो अन्याय महिलाओं के साथ, खिलाड़ियों के साथ, किसानों के साथ हुआ है, अग्निवीर योजना लागू हुआ है, तो मुख्य उद्देश्य तो जो जीतने की स्थिति में है उन्हीं को चुनता है। नहीं, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल महिलाओं की पक्षधर हूँ और मैं इस मंच से कहती हूँ मैं महिलाओं की पक्षधर हूँ, लेकिन महिलाओं की पक्षधर होने का ये मतलब नहीं कि सिर्फ टिकट का होना। महिलाओं की पक्षधर होने का मतलब है कि मैं अंकिता भंडारी के लिए भी आवाज उठाऊंगी। महिलाओं की पक्षधर होने का मतलब है कि मैं हाथरस से लेकर लखीमपुर जब सरकार मुंह मोड़ेगी तो मैं बोलूंगी। महिलाओं की पक्षधर होने का मतलब है जब हमारी खिलाड़ी बेटियों पर जो यौन शोषण का आरोप लगाती है, उन पर पुलिस अगर उनको रौंदेगी अपने बूटों की तरह तो हम बोलेंगे। हम मोदी जी की तरह, उनकी महिला मंत्रियों की तरह मुंह में दही नहीं जमा लेंगे, आंख पे पट्टी नहीं बांध लेंगे। महिलाओं के हक की ये बात भी होती है। बेटर होगी, बच्चों का भविष्य बेहतर होगा और इसलिए महालक्ष्मी योजना के तहत हम गरीब परिवार की महिला मुखिया के अकाउंट में 1 लाख रुपए सालाना डालेंगे, जिससे उनके पास अतिरिक्त पैसा आए अपनी परिवार की देखरेख के लिए और वो परिवारों की बढ़ोतरी कर सके। ये बहुत बड़ी योजना है जो कर्नाटक और तेलंगाना दोनों जगह हम चला रहे हैं। महिलाओं और आप जैसी यंग महिलाएं अगर सरकारी नौकरी पाना चाहती हैं तो सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण, नई सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण महिलाओं को देंगे हम। महिलाओं के लिए एक अन्य बहुत जरूरी चीज है कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाना। आप लोग हो सकता है दूर दराज पद भरे जाएंगे। सर्वप्रथम हमारा दूसरा बड़ा आह्वान है किसी भी ग्रेजुएट या डिप्लोमा धारक को 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग मिलेगी, जिसमें 1 लाख रुपए सालाना मिलेगा। और तीसरी बड़ी बात पेपर लीक की है। पेपर लीक होता है, लाखों करोड़ों बच्चे जो साल दर साल मेहनत करते हैं, जिनके माँ बाप एक रोटी कम खाते हैं रात को कि बच्चा पढ़ लिख जाए, जो गाजर मूली की तरह बसों और गाड़ियों में भर के जाते हैं, एग्जाम देते हैं। उसमें हर घंटे अगर 2 युवा सुसाइड कर रहे हैं, 2 किसान सुसाइड कर रहे हैं, तो 1/4 सारा आत्महत्या करने वाले डेली वेज लेबरर हैं। वो तमाम गिग वर्कर्स जो आप ऑर्डर करते हैं जोमेटो से, स्विगी से, ब्लिंकिट से, जो 10 मिनट में आपके यहाँ खाना पहुंचाते हैं। कभी हम लोगों ने सोचा है कि जो 10 मिनट में आपके यहाँ खाना ला रहा है, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाए तो उसके परिवार का क्या होगा? कोई सुरक्षा है उसकी? हम गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक कानून बनाएंगे। हम मनरेगा, जिसने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल के रख दी, उसका मानदेय 400 रुपए प्रतिदिन तक बढ़ाएंगे। हम 400 रुपए प्रतिदिन मनरेगा का मानदेय बढ़ाया जाएगा। और बड़ी बात है कि जिस तरह की हेल्थ स्कीम हमने राजस्थान में चलाई, 25 लाख की हेल्थ बीमा योजना, वो हम श्रमिकों के लिए भी चलाएंगे, लोगों के, इस देश की जनता के लिए चलाएंगे,
जिसमें ना सिर्फ इलाज बल्कि दवाइयां और टेस्ट भी इंक्लूड होगा। और अंत में मैं बात करना चाहती हूं हिस्सेदारी न्याय की। हिस्सेदारी न्याय क्या है, इसके बारे में कुछ भ्रांति लिए हम पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाएंगे और एक जॉब्स कैलेंडर बनाएंगे। घोषणा होने की नौकरी तक और नियुक्ति पत्र तक एक क्रमवार तरीके से नौकरी मिलनी चाहिए। कहीं पर भी अगर कुछ गड़बड़ होती है उसका एक बैकअप प्लान होना चाहिए। युवाओं के लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण योजना जो खास तौर से उत्तराखंड के युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। आपके यहां से तमाम युवा इस देश की सेना में अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हैं और इस सरकार ने सेना के मनोबल को तोड़ने के लिए उनके शौर्य और पराक्रम का उपहास उड़ाया जब इन्होंने 4 साल के लिए ठेके पर सेना में भी भर्ती शुरू कर दी अग्निवीर योजना के माध्यम से। हमारा घोषणा पत्र, हमारा न्याय पत्र यह वचन देता है कि हमारी सरकार बनेगी और 4 साल की इस अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा और जैसे पुरानी नौकरी होती थी, जैसे सेना में चयन होता था, वैसे दोबारा से उसको बहाल किया जाएगा। ये युवा न्याय की बात हुई और तमाम बातें, लेकिन मुख्य बिंदुओं पर ही बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं नारी न्याय की, और वो बात करनी जरूरी है। कहते हैं एक महिला को पढ़ा दो तो सारा परिवार पढ़ जाए। हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी ने इसका विमोचन किया था और कल पहले जयपुर में, जहां पर अध्यक्ष जी, सोनिया जी और प्रियंका जी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करके इन बातों को बताया, और शाम को हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक विशाल जनसमूह का आवाहन और उनका संबोधन श्री राहुल गांधी जी ने किया और इस मैनिफेस्टो पे चर्चा की। मैं आपको क्रमवार तरीके से हमारे मैनिफेस्टो में क्या है उस पर तो जरूर बताऊंगी, लेकिन 2-4 चीजें पहले बोल देनी जरूरी है। ये घोषणा पत्र कमरे में बैठकर पूंजीपतियों की लिस्ट पर नहीं बना है। ये घोषणा पत्र कुछ विशेषज्ञों या जानकारों से बात करके नहीं बना है। ये घोषणा पत्र इस देश की आवाज है। इसकी जो वेबसाइट भी थी उसका भी नाम था आवाज भारत की। और ये घोषणा पत्र भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जिन करोड़ों लोगों से हम इस देश के मिले, जिनकी आशाओं को, अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को, उनकी आशंकाओं को भी, उनके दुख को भी, उनकी तकलीफों को भी, उनके दर्द को भी हमने सुना, ये उसका प्रतिबिंब है। और इस घोषणा पत्र के 5 प्रमुख स्तंभ हैं जो राहुल जी ने अपनी यात्रा के दौरान, जिस पर काफी विवेचना की थी और उसका आगाज किया था। धन्यवाद। उदयपुर का जो हमने संकल्प लिया था और रायपुर में जो हमारा सम्मेलन हुआ, 50% सारी पोस्ट ऑल ओवर इंडियन कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की 50% पोस्ट SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और विमेन की, और 50 वर्ष से कम आयु की है। AICC की कोई पोस्ट उठाकर देख लीजिए। मैं सोशल मीडिया डिपार्टमेंट चलाती हूँ और बड़े फख्र से कहती हूँ मेरे डिपार्टमेंट में हर वर्ग, हर समुदाय, हर जाति, हर व्यक्ति का समावेशित है, उनका रिप्रेजेंटेशन है और वो होना जरूरी है। आपने कहा 5 में से हमने 1 नहीं दिया, कहीं कहीं हमने 5 में से 2 महिलाएं दी हुई है। हमारा महिला रिप्रेजेंटेशन भी बीजेपी से ज्यादा है, क्योंकि महिलाओं के नाम पर हम विशुद्ध राजनीति नहीं करते हैं। हम महिलाओं के नाम पर जब महिला के खिलाफ अपराध होता है तो आंख मूंद के दूसरी तरफ मुंह नहीं कर लेते हैं। हम अंकिता भंडारी की लड़ाई लड़ते हैं। महिला बाल विकास मंत्रालय की तरह जब उत्तराखंड आते हैं और अंकिता भंडारी का नाम सुन के भागने नहीं लगते। हम उस तरह की राजनीति नहीं करते। हम अगर बेटियों के साथ मेडल लाने पर हाथ मिलाते हैं तो अगर किसी ने उन पर हाथ उठाया तो उसके हाथ काटने की भी हिमाकत करते हैं। हम उसको अपने गोदी में बिठाकर अपना सांसद नहीं बनाए रखते। तो मेरा अपना मानना है कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन, जिस तरह से हमने अपने न्याय पत्र में बात करी है, जितनी ज्यादा महिला वर्क फोर्स में आएंगी उतना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा। 50% आरक्षण अगर हम महिलाओं के लिए कह रहे हैं सरकारी नौकरियों में, दिस इज अ लीप ऑफ फेथ। लगातार जो है कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है, बड़े नेता है, कांग्रेस के साथ छोड़ने का काम कर रहे हैं। इसमें आज की जो है पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। इसमें कोई रणनीति कांग्रेस तैयार करेगी जो बड़े? मैं रणनीति से पहले आपको इसका जवाब दे देती हूँ। मेरा अपना मानना है कि आज की विपक्ष की राजनीति करना बहुत मुश्किल है, और मुश्किल इसलिए है क्योंकि आज की विपक्ष की राजनीति आप सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रहे, आप बीजेपी की ट्रोल आर्मी से, उनके संगठन से, सबसे ज्यादा एजेंसियों से, मीडिया के बहुत सारे हमारे साथियों से बड़ी गंदी लड़ाई है। इसमें आपकी
रेपुटेशन को खत्म किया जाता है, इसमें आपको गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं। जब उन सबसे भी काम नहीं बनता तो आप पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेड हो जाती है। ये लड़ाई लड़ना सबके बस की बात नहीं है। अगर आपको अपनी जमीन के मुकदमे सुलटाने हैं तो आप जरूर बीजेपी में जाइएगा। अगर आपको अपना रिजॉर्ट बुलडोजर चलवाने से बचाना है तो आप बीजेपी में जाइएगा। अगर आपको अपने लड़के का भविष्य आगे के लिए सेट करना है तो आप जरूर बीजेपी में जाइएगा। लेकिन अगर आप विचारधारा की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अगर आप लड़ाई ऐसी लड़ना चाहते हैं जो इस देश के लोकतंत्र को और लोगों की आवाज को सुरक्षित रखे, तो आप बीजेपी के खिलाफ लड़िएगा। और उस लड़ाई को लड़ने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, उस लड़ाई को लड़ने का काम कांग्रेस कर रही है। और उस लड़ाई को लड़ने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, हिम्मत चाहिए और हौसला चाहिए। जिसके मन में जरा सा भी संशय वो कल नहीं आज चला जाए बीजेपी। और मैं अपने जितने भी साथी बीजेपी में गए उन सबको शुभकामनाएं देती हूँ। लेकिन क्या हश्र हो रहा है वहां जाकर, मुख्यमंत्रियों को तो पन्ना प्रमुख बना दिया जाता है। कितना स्वागत कर रही है बीजेपी और किस तरह से उनकी इज्जत अफजाई कर रही है, ये मुझसे ज्यादा आप जानते हैं मुझसे क्यों बुलवा रहा है।